अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द तुम्हारी हैसियत महज एक काबिल रहम तुर्क से ज्यादा नहीं रहेगी। हाथ जख्मी हुआ है, मरा नहीं हूं मैं। गुंदूकदू और तूतकिन जब तक तुम्हारे मंगोलों के साथ ताल्लुकात और सरदार गुंदूकदू से तुम्हारी वफादारी को परख नहीं लेते, तुम्हें कैद में रखा जाएगा। तुम रहो या ना रहो, जरा परवाह नहीं मुझे इसकी, मगर अर्तुरुल के साथ तुमने बहुत बुरा किया। अगर जरा भी एहसास बाकी है तुम्हें तो अपनी गलती पर सोचना जरूर। अगर चरवाहे को कुर्बान कर दिया जाए तो रेवड़ आपके इख्तियार से बाहर हो जाता है। हमजा, मैं तुमसे वादा कर चुका हूं, वो रेवड़ तुम्हारा ही है। आइंदा मेरे सामने मत आना कभी। तुम भी किसी रहम की उम्मीद मत रखना, ना इन दुम हिलाने वालों के लिए ना अपने लिए। मुझसे क्या चाहते हो जवान, और मैं क्या कर सकता हूं इस मामले में? अब्दुल रहमान को नोयान के लश्कर तक पहुंचाना होगा तुम्हें। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंदर से खा जाएगा। अपने गुस्से पर काबू रखो जरा। इस वक्त मुझसे बात ना करें, तुम्हारे याद ना दिलाना पड़े मुझे, समझ गई आप? याद रखिएगा। तुम्हें हर सूरत अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि अपने गुस्से को दुश्मन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है। सब्र से काम लेना ही दानिशमंदी है। ये क्या कह रही हैं आप वालिदा? अर्तुरुल यहां मौजूद है, हमारे दरमियान, हमारे कबीले में। उसके सिपाहियों ने मुझे धमकी दी है, जलील किया है मुझे, ललकारा है सबके सामने। मैं हर वक्त खामोश रहा उनके इस रवैये पर। खामोश रहा, गुंदूकदू भाई की वजह से खामोश रहा। खामोश रहा अपने बाबा की वजह से। ये तुम्हारा गुस्सा ही है जो तुम्हें अपनी फतह को देखने की राह में रुकावट बना हुआ है। ये तो देखो कि तुम्हें अर्तुरुल के साथ साथ उसके सिपाहियों से भी निजात मिल गई है, और अब उनको खत्म करना तुम्हारे लिए और भी आसान हो गया है। तुम्हें बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है आज तूतकिन। अर्तुरुल की नाअहलियत को तुम ही सबके सामने जिरगे में लेकर आए ना, और उसके सिपाहियों ने तुमसे बदतमीजी की और उस पर खामोशी इख्तियार की तुमने। ये बहुत बड़ी कामयाबी है तुम्हारी तूतकिन। आप इसको कामयाबी समझती हैं? मेरे फर्जंद, ये तुम्हारी कामयाबी ही है जो तुम्हें तुम्हारे मकसद तक रसाई दिलाएगी। तुम्हें समझनी होगी ये बात। और अब फतह का ये जश्न और खुशियां तुम गोगचे के साथ मिलकर मनाओगे।
वो देखो हैमा खानम यहीं आ रही है। आप खैर मनाओ अपनी। सुबह खैर है मखानम। इन ना समझो कि आपने क्या तरबियत की है दिली दमीर। मनसब को छोड़ने का फैसला हमारा था हैमा खानम। मैंने तुम दोनों को अपनी औलाद की तरह परवान चढ़ाया है और तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला कर लिया मुझसे पूछे बगैर। हम अपनी गलती मानते हैं हैमा खानम, लेकिन जो कुछ अर्तुरुल भाई के साथ हुआ उसके बाद फिर वो लोग अब्दुल रहमान को भी लेने आ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा वालिदा। हमें माफ कर दे वालिदा। माफ कर दीजिए। जो अपने बुजुर्गों का पास नहीं रख सकता वो किसी भी मैदान में कामयाब नहीं होता। एक सिपाही को सबसे पहले ताबेदारी सीखनी होती है। तुम लोगों ने रिवायात को कुचल डाला और अपनी माँ हैमा खानम से कुछ पूछने की भी जहमत गवारा नहीं की। सब्र नहीं कर सकते थे। मुझे अपनी शक्ल अब मत दिखाना कभी भी। हैमा खानम। दिली दमीर, आप भी अपनी रिवायात को ना तोड़ें। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आपका हाथ भी आपके दिल की तरह मजबूत है। बहुत जल्द अच्छा होने की उम्मीद है मुझे। मालूम है, मैं और मेरा हाथ दोनों मंगोलों के जुल्म सह चुके हैं, मगर कबीला नहीं सह पाएगा। हर शख्स को अपने जैसा बहादुर तसव्वुर मत कीजिए अर्तुरुल भाई। अगर हर शख्स आपकी तरह होता तो फिर जिंदगी यूं ना होती। यह हाथ कभी तलवार पकड़ सकेगा अर्तुक भाई? दुआ है मेरी रब से कि आपको जल्द शिफायाब करे, हासिदीन की नजर से बचाए, हर तकलीफ से दूर रखे आपको। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शिफायाब होंगे। बहुत शुक्रिया। जिरगे में मेरे खिलाफ क्यों गए आप? अगर मैं आपका साथ देता तो जब आपको मेरी जरूरत होती तब जिरगे में मुझे ना पाते। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो तुम्हारी जिम्मेदारी बखुशी अपने सर लेने को तैयार हैं। यानी ये तुम्हारी ताबेदारी के लिए तैयार हैं। मनसब क्या है इनके? हर कोई सरदार, सालार या वजीर है। ओहदे के अजीम नुमाइंदों, आप सबको नोयान की अमाजगाह में खुश आमदीद।
मेरा बस चलता तो इस दुनिया के सारे मर्दों को मार डालता, और सिर्फ औरतें रह जाती इस दुनिया में। हम तैयार हैं सरदार। मैंने इसकी नाल सही कर दी है, अब ये बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो आ गए वापस। माशाल्लाह, तुम्हारे सिपाही तुर्गुत और दुआन ने तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होने दिया। तुम्हारी माजूली के दुख में वो भी अपना मनसब छोड़ बैठे हैं। सबके सामने तूतकिन को ललकारा और फिर बदतमीजी करके गए हैं दोनों। क्या इज्जत रह गई हमारी? ये वक्त इन बातों के सोचने का नहीं है भाई। बेहतर होगा आने वाले खतरे का सोचें, क्योंकि जो खतरा मैं देख रहा हूं ये कबीला उसे नहीं सह पाएगा। खतरा तो मुझे भी नजर आ रहा है, और वो खतरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरे भाई। ऊपर से तुम्हारे सिपाहियों का रवैया। कह चुका हूं कि जिरगे के फैसले की पाबंदी करूंगा मैं। तुम पाबंदी करोगे फैसले की? मेरे बाल भी नोच डालो तो यकीन नहीं आएगा। तुमसे तो कभी बाबा के फैसले की पाबंदी नहीं हो सकी। पागल समझ रखा है क्या? क्या चाहते हैं आप? अगर चाहते हैं कि चला जाऊं तो कह दें, एक लम्हा जाया किए बगैर चला जाऊंगा। क्या बात है, हम लोगों को इतनी मुश्किलों में फंसाकर अपनी जान छुड़ाकर अब भाग जाना चाहते हो? हाँ, कहना क्या चाह रहे हैं आप? तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो? अपनी बीवी के पास जाओ और जाकर उसका ख्याल रखो। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरा उसका तुम्हारी गैर मौजूदगी में। कम से कम ये मौसम सरमा तो गुजारने दो इत्मीनान से। तांगुत। हुक्म सरदार। ये खड़े रहकर खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते? तुम समझते हो कि खा लेंगे ये? इन्हें जरूर खाना होगा सरदार। नहीं, बुरी बात है। बहुत दूर से आए ये मेहमान, इज्जत से बिठाना चाहिए इन्हें। बैठ सकते हो तुम लोग। खाना शुरू कीजिए। तांगुत। हुक्म सरदार। अनातोलिया के जानवरों का गोश्त बहुत लजीज होता है क्या? बहुत लजीज होता है। लगता है अलाउद्दीन के महल में तुम्हें खाना नहीं मिलता। गोश्त बहुत लजीज है।
हाथी नहीं रुक रहा मेरा। हाँ खाओ, जी भर के खाओ। चलो अब काम की बात कर लें। ये आपकी ताबेदारी करना चाहते हैं। ओहदे की हुकूमत से इल्हाक के लिए तैयार हैं ये लोग। जो ये कह रहा है क्या दुरुस्त है सरदारान? दुरुस्त है, दुरुस्त है, दुरुस्त है। क्यों इल्हाक चाहते हो हमारे साथ? सरदारी और तरक्की हासिल करने के लिए, क्योंकि हम तुम्हें रोक नहीं सकते, इसलिए हम तुम्हारे साथ मिलकर मजबूत रियासत कायम करना चाहते हैं। काश कि तुम्हारे सरदार और सुल्तान भी तुम्हारी तरह दानिशमंद होते। तुम जैसे अक्लमंद लोगों की हमें हमेशा जरूरत रहती है। तुम्हारा साथ देना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। हमें इसका क्या सिला मिलेगा? सिला चाहिए? ले आओ। खोलो इसे। तुम सबको खुश कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत खुश। तो तुम तैयार हो लुबिल जी? जो अपने सुल्तान और सरदार का वफादार नहीं, वो नोयान को भी धोखा दे सकता है। खा और खा।
हम उसे ही सरदार बनाते हैं जिसे हम चाहें, उसे नहीं जो खुद चलकर हमारे पास आए। हमारे साथ मुकम्मल ताउन करो हमजा, कीमत तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। मेरा खाना मेरे खेमे में ले आओ। मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन तुमने पहली बार मुझसे अपनी परेशानी को छुपाया। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ पहुंची है। कैसे नाराज हो सकता हूं आपसे? वालिदा हैं आप मेरी जान कुर्बान आप पर। मैं भी तो गलती कर सकती हूँ। उस फैसले के हक में जब मैंने अपना हाथ बुलंद किया, उसके बाद ही सारे सरदारों ने यह फैसला तस्लीम किया। अब बहुत देर हो चुकी है ये सोचने के लिए। बहुत दुख पहुंचा मुझे, और असल दुख इस बात का है कि सुलेमान शाह के कबीले को सर छुपाने के लिए अब दूसरों का एहसान लेना पड़ रहा है। भाई और आपके किए गए फैसले बहुत गलत है वालिदा। हम मजबूर हैं और कोई चारा नहीं था। हो सकता है, लेकिन गलती का एहसास होने तक हमें नुकसान हो चुका होगा। मैं आखिर कैसे अपने कबीले और तुम्हें इस हालत में आग में धकेल देती। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मां हूं मैं। आप वालिदा हैं मेरी और सरदार भी हैं। आपकी ताबेदारी फर्ज है हम पर, लेकिन मैं वो करूंगा जो सबके लिए बेहतर है। परेशान ना हो आप, आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा मैं, मगर आप भी मेरे खिलाफ मत जाइएगा, वरना मैं ये समझूंगा कि इस कबीले में जगह नहीं है अब मेरी। मैं चला जाऊंगा यहां से।
अर्तुरुल भाई आखिर कब हमसे बात करेंगे बाबा? उसे पता है कि कब क्या करना है। सब्र करो। सब्र सब्र कब तक सब्र करें बाबा? अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैंने सुना है कि तुम लोगों ने अपना मनसब छोड़ दिया है। हमने आपसे बगैर पूछे ये फैसला लिया। हमें माफ कर दे भाई। ये चाहे हमें कबीले से निकाल दें या फिर सूली पे लटका दें, हम आपके साथ हैं। बस ये बताना था उन्हें। अगर हमारा साथ हमेशा कहे तो फिर तैयार हो जाओ। करना क्या होगा भाई? सबसे पहले अब्दुल रहमान को इस कैद से निजात दिलाना होगी हमें। जब आप कहें भाई, हाजिर हैं हम। लेकिन ऐसा लगे जैसे वो खुद फरार हुआ है। उसके बाद भाई, उसके बाद क्या करेंगे? जरा सब्र करो दुआन। मुझे बताओ, मुझसे क्या खिदमत दरकार है? कोई ऐसी चीज बनाए जो इस हाथ को ताकत भी दे और इसके लिए ढाल भी बन जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो पंजे की तरह तुम्हारे हाथ को गिरफ्त में ले लेगी। उससे तुम तलवार भी पकड़ सकोगे और दुश्मन से इंतकाम भी लोगे। अकेला छोड़ दो हमें। हम नहीं जा सकते। सरदार तूतकिन ने अगर उसे मसला है तो मुझसे बात करे वो। तुम जाओ यहां से। यहां से कैसे निकलूंगा नोयान तक पहुंचने के लिए मैं? हम तुम्हें यहां से निकालेंगे। तैयार रहना, इंतजार करना। अच्छा हुआ कि कैद में हो तुम, क्योंकि जब तुम नोयान के साथ रहोगे तो उसका एतमाद और बढ़ेगा। वो सिर्फ मुझसे ही नहीं, हर शख्स से, हर शय से नफरत करने लगी है। ये सब मेरा कसूर है। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? हम सभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और गोगचे भी। मुझे यकीन है उसने गुस्से में कहा होगा ये सब। उसने जानबूझकर कहा था, मैं जानती हूँ। मैंने उसका सब छीन लिया, उसकी उम्मीदें, उसका अपना खानदान। वो कभी मां नहीं बन सकेगी।
मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करूंगी, ठीक है? वालिदा, आयतुल्लाह ने उसे मुनारिफ कर दिया है। वो मेरी बहन के जहन में जहर भर रही है और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। बहुत मजबूर महसूस कर रही हूँ खुद को। खुदा के लिए वालिदा, आप गोगचे को आयतुल्लाह की चुंगल से बचा ले। तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी उसे। इत्मीनान रखो तुम, ठीक है? मैंने महफूज रह जाने वाली नवादरात जमा कर ली है। कल एक ताजिर से बातचीत भी करूंगा मैं, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक गंदुम के दस्तयाब ज़खायर कम है। हो ही नहीं सकता। वो लोग जानबूझकर अपने ज़खायर कम बताते हैं ताकि ज्यादा मुनाफा कमाएं। तो फिर उनको सबक सिखाते हैं। जरा आराम से मेरे भाई, आराम से। हर मसला तलवार की नोक पर हल नहीं किया जाता। अगर तिजारत करनी है तो ताजिर की तरह सोचना पड़ेगा। गुंदोगदू की बात बिल्कुल ठीक है। जानवरों के रेवड़ चराने वाले खाना बदोश सोने की कदर क्या पहचानेंगे। मैंने ये खाना खास तौर पर बनाया है आपके लिए अपने हाथों से। यकीनन पसंद आया होगा आपको। आपका बहुत शुक्रिया आयतुल्लाह खातून। खाना वाकई बहुत लजीज और जायकेदार है। मंगोल हम पर भूखे भेड़िए की तरह हमलावर होंगे, क्योंकि आसपास कोई कबीला नहीं बचा अब। आजकल की औरतें तो अपने शौहरों को कुछ और करने ही नहीं देती, चाहे वो माँ बनने की सलाहियत रखती हूँ या ना रखती हूँ अपने अंदर। पुराने वक्तों में तो अगर कोई औरत अपने शौहर की नस्ल बढ़ाने की सलाहियत नहीं रखती थी तो वो तलाक दे देता था उसे। मगर आजकल के मर्दों में कुछ ज्यादा ही सब्र है। अपनी बांझ बीवियों को भी तन्हा नहीं छोड़ते। अपने भेजने वाले को बता दो जाकर कि अगली बार अर्तुगरुल तुम्हारी जान नहीं बख्शेगा। आपका हाथ कैसा है अब अर्तुगरुल? बेहतर है गोगचे। वो जो कुछ भी जिरगे में हुआ सही नहीं हुआ, खास तौर पर उन सारी काविशों के बाद जो आपने हमारे कबीले के लिए अंजाम दी। शुक्रिया गोगचे। आपके हाथ का बहुत दुख है मुझे। बुरा हो उस काफिर का जिसने आपके साथ ही किया। अल्लाह उस काफिर मलून को जहन्नुम की आग में झुलसा दे। आप तक आने वाली हर मुसीबत मेरा रुख कर ले। मैं आपकी सलामती के लिए हर वक्त दुआ गो रहूंगी कि आप फिर से अपनी तलवार उठाएं और इंतकाम लें हर जुल्म का अपने दुश्मनों से। अच्छी उम्मीद रखो गोगचे। तुम्हारी दुआओं का बहुत शुक्रिया।
ये तुम क्या कर रही हो गोकचे? एक मामला था जो खत्म हो चुका, समझी तुम? अब इस हरकत का क्या मकसद है? अर्तुरुल, मैं आपका नाम अपने दिल पर लिख चुकी हूँ। आपको नहीं भुला सकती मैं। आपको भूल जाना मेरे लिए नामुमकिन है। समझे आप? क्यों नहीं समझते आप मेरी बात? बस बहुत हो गया गोकचे। तुम जानती हो हमेशा तुम्हें छोटी बहनों की तरह समझा है मैंने। आखिर क्यों इस रिश्ते को तबाह करना चाहती हो तुम? और जो तुम चाहती हो वो जगह कैसे अपने दिल में दे सकता हूं मैं तुम्हें? बताओ ना, ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? कैसे? शब बखैर वालिदा। तुम्हें भी शब बखैर। गोकचे तो ठीक है ना अर्तुरुल? आर्तुक भाई ने कहा है कि जब तक ये हाथ तलवार नहीं पकड़ता रुकना नहीं। आपको रुकना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। गोकचे बिल्कुल ठीक है। मैं अब गोकचे से तंग आ गई हूं अर्तुरुल। आज भी उसके दिल में आपके लिए जज्बात हैं। उसके अंदर नफरत का जहर भर चुका है और अब मुझे डर है कि वो हम सबको जहर आलूद ना कर दे। गोकचे में छुपे बिच्छू को सब जानते हैं, लेकिन मैं अब तक उसको नहीं जान पाया जिसके जहर का निशाना मैं जिरगे में बना था। बस बहुत हो गया गोकचे। तुम जानती हो हमेशा तुम्हें छोटी बहनों की तरह समझा है मैंने। आखिर क्यों इस रिश्ते को तबाह करना चाहती हो तुम? और जो तुम चाहती हो वो जगह कैसे अपने दिल में दे सकता हूं मैं तुम्हें? गोकचे, इतनी रात गए इस वक्त तुम यहाँ? सो नहीं पा रही थी इसलिए। रोई हो क्या तुम? बस कर दीजिए, अकेला छोड़ दे मुझे। गोकचे, मैं मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ।
अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताना मुझे। शब बखैर। आप रुक जाइए। रुक जाइए मेरे पास। तुम्हें परेशान किया, माफी चाहता हूं। काश के बस आप ही मुझे परेशान करते हैं। और किसने परेशान किया तुम्हें? जमीन में दफन कर दूंगा उन्हें मैं। उन्हें दफना चुकी हूं, आप बेफिक्र हो जाएं। वो मुझे अब कभी परेशान नहीं कर सकेंगे। वो मुझ पर अंधा एतमाद करता है। मैं कभी भी गुंदूकतों को खत्म कर सकता हूं, उसे भी और उस ताजिर को भी। वालिदा से बात करते, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। आप बने सरदार, संभाले सब। बढ़े आगे और हमले की तैयारी करें भाई। वालिदा नहीं, मगर आप ये कर सकते हैं। बता देना उस एक हाथ वाले सरदार को, उसके दूसरे हाथ में भी कील ठोक दूंगा अगर मेरे कबीले में दोबारा फसाद बर्पा किया तो।